हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग चैप्टर 15 के असाइनमेंट के डाउट क्लियर सेशन में हैं और उसका सॉल्यूशंस करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 15 का जो असाइनमेंट का आपको पीडीएफ मिला हुआ है वो असाइनमेंट आप लोगों ने जरूर ट्राई कर लिया होगा, क्योंकि मैंने फ्राइडे को ही कहा था कि सैटरडे संडे आपको चैप्टर 15 के सारे असाइनमेंट के क्वेश्चंस करने हैं। क्या आप लोगों ने कर लिया है? सारे क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट ले लिया? कितने क्वेश्चन थे इसमें टोटल? 54 क्वेश्चंस थे, तो आपने सबने कर लिया। तो अब आप लोग क्वेश्चन नंबर बोलना शुरू करो। जैसे 1 to 17 में किसी का कोई डाउट है? वैसे ये तो मैंने उसमें कॉन्सेप्ट क्लासेस में ही करा दिया था 1 to 17। फिर भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, दोबारा समझना चाहते हो तो पूछ सकते हैं 1 to 17 में। 1 to 17 में किसी का कोई डाउट है? वैसे 1 to 17 हमारे क्लास 2 में आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन। जिन बच्चों को ढूंढना होगा ना, क्लास 2 में ढूंढोगे चैप्टर 15 के, तो उसमें सारे क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं। 1 to 17 में डाउट नहीं है। 18, 19, 20 इन तीनों में कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर भेजो। जिन बच्चों का माइक नहीं काम कर रहा है चैट बॉक्स में भेजो। अगर आपको लगता है कि आपने किया है सही नहीं है तो भी आप पूछ सकते हो, कॉन्सेप्ट में कमी है तो भी आप पूछ सकते हो। 18 ओके। तो देखो जरा सेगमेंट में क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग शुरू करते हैं। दिस इज आवर क्लास 1 चैप्टर 15 का असाइनमेंट चल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 1 to 17 आपको मिल जाएगा कहाँ? 1 to 17 मिल जाएगा इन क्लास 2 ऑफ चैप्टर 15 कॉन्सेप्ट्स वाले में। अब देखो जरा 18 में है, a study of milk production found that y is equal to 2.90 x1 to the power 0.015 x2 to the power 0.250 x3 to the power 0.350 x4 to the power 0.408 x5 to the power 0.030। ये मिल्क प्रोडक्शन का एक प्रोडक्शन फंक्शन है where y is the output of milk, ठीक है। y जो है वो आउटपुट है, आउटपुट ऑफ मिल्क की कितना केजी प्रोडक्शन हो रहा है। एंड x1 x2 x3 ये सब क्या है? इनपुट फैक्टर्स है। मिल्क प्रोडक्शन में इनपुट फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? आर डिफरेंट इनपुट्स, आर डिफरेंट इनपुट फैक्टर्स। जैसे कि x1 इन्होंने दे रखा है, x1 जो है वो वर्क एफर्ट है कि कितना आप उस पर मेहनत करते हो। उसके ऐसे x3 जो है वो ग्रास कंजम्पशन है कि कौन सी गाय कितना ग्रास लेती है, ग्रास खाती है, घास। उसके ऊपर भी उनके मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड करेंगे। तो ऐसे ऐसे 5 फैक्टर ले लिए हैं। अब इन्होंने पूछा है कि प्रोडक्शन कैसे अफेक्ट होगा। हाउ द प्रोडक्शन विल अफेक्ट, व्हाट वुड हैपन टू y इफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेयर डबल्ड। तो इफ ऑल फैक्टर्स वेयर डबल्ड, if all factors were doubled then इफेक्ट ऑन y, ये पूछा है। तो देखो हमें कुछ नहीं करना, हमें सारे फैक्टर्स को रिप्लेस कर देना उसके ट्वाइस के साथ। यानी x1 को रिप्लेस कर देंगे 2x1 के साथ, x2 को रिप्लेस कर देंगे 2x2 के साथ, इस तरीके से। तो रिप्लेस ऑल इनपुट फैक्टर्स, रिप्लेस ऑल इनपुट फैक्टर्स विथ ट्वाइस ऑफ इट, यानी कि y इज इक्वल टू हो जाएगा 2.90। ध्यान देना, 2x1 टू द पावर 0.015, फिर 2x2 टू द पावर 0.250, 2x3 टू द पावर 0.350, 2x4 टू द पावर 0.408, 2x5 टू द पावर 0.03। अब हम लोग y जब निकालेंगे तो 2.90। अब देखो ना, यहाँ भी 2 टू द पावर क्या आएगा? ये 2 की पावर में, यहाँ पर 2 की पावर में ये, यहाँ 2 की पावर में ये, यहाँ 2 की पावर में ये, यहाँ 2 की पावर में ये।
तो जब बेस सेम है, सबका 2 2 2 2 है, तो पावर को क्या करेंगे, ऐड नहीं कर देंगे। 0.15 प्लस 0.250 प्लस 0.350 प्लस 0.408 प्लस 0.03 इंटू, फिर से आ गया x1 x2 x3 x4 x5। तो ये हो कितना गया, 2 to the power 0.015। एक मिनट कैलकुलेटर ले लेते हैं ना। 0.015, वैसे 250 और 15 265 हो गए, और 265 और 350 कितने हो गए। चलो उतना करने का क्या फायदा, ऐसे ही कर लेते हैं। 0.015 प्लस 0.250 प्लस 0.350 प्लस 0.408 प्लस 0.03। This is 2 to the power 1.053 into 2.90 x1 x2। अच्छा, x1 to the power किसी ने मुझे नहीं टोका, नहीं सब सो रहे हैं क्या। x1 x2 x3 का पावर, इन सब का पावर क्या होगा, इन सब का पावर तो चढ़ा रहेगा ना। ठीक है, तो यहां मुझे ये बताओ कि ये और ये सारी चीजें मिलकर के क्या हो जाएगी, पुरानी वाली y नहीं हो जा रही। तो न्यू अगर y1 डैश हम लोग बना रहे हैं, y1 मान लो, y1 y1, तो ये क्या हो जाएगा y, यानी y1 विल बी इक्वल टू 2.1053 टाइम्स ऑफ प्रीवियस प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन इतने से बढ़ जाएगा, इतने फैक्टर से बढ़ जाएगा। समझ में आई बात सभी को, प्रोडक्शन इतने फैक्टर से हमारा इंक्रीज हो जाएगा। दिस वाज फर्स्ट पार्ट। दूसरा है लॉग लीनियर फॉर्म में लिखने का, राइट इन लॉग लीनियर फॉर्म। देखो लॉग लीनियर फॉर्म में करने से ना इजी हो जाता है, उनका डिफरेंशिएशन वगैरह ये सब थोड़ा इजीली हम लोग निकाल सकते हैं, इसलिए लॉग लीनियर फॉर्म में करना सीख जाओ। जब काफी सारी चीजें प्रोडक्ट में हो तो लॉग लेना आसान होता है। जैसे y इज इक्वल टू 2.90, x1 टू द पावर 0.015 था, एक बार फिर से कॉपी करना पड़ेगा, x2 टू द पावर 0.250, x3 टू द पावर 0.350, x4 टू द पावर 0.408, x5 टू द पावर 0.030। तो देखो जरा बच्चे, इसमें लॉग ले लेंगे, लॉग y। लॉग का रूल क्या होता है, जब अंदर में प्रोडक्ट हो तो बाहर में क्या होने लगता है, प्लस होने लगता है सबका। तो log ऑफ 2.90 प्लस log ऑफ x1 टू द पावर 0.015 प्लस log ऑफ x2 टू द पावर 0.250 प्लस log ऑफ x3 टू द पावर 0.350 प्लस log ऑफ x4 टू द पावर 0.408 प्लस log ऑफ x5 टू द पावर 0.030। ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, log ऑफ 2.90 प्लस ये सारे पावर कहाँ चले आएंगे बताओ, साइड में नहीं चले आएंगे। थर्टी वन 50 एंड 51 करना तो मुझे सभी है बच्चे। अगर नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहे हैं तो फिर इसका जब वीडियो उस पर अपलोड हो जाएगा वेबसाइट पे, तो आप वहां देख लेना। ऐसे हम अचानक से जंप नहीं कर सकते ना, सीरियल वाइज में ही पढ़ेंगे, नहीं तो बिल्कुल शिफ्टिंग करते करते ये हो जाता है। जब जिसकी बारी आएगी तब करेंगे। वैसे आपने मुझे क्वेश्चन नंबर भेज दिया तो हम ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 50 51, जिनको भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट काम है या नहीं आ सकते, मैंने पहले ही कहा है कि आप अपने क्वेश्चन का लिस्ट मुझे दे दो, हम चैट बॉक्स में जरूर देख लेंगे। ठीक है, और बच्चे भी याद रखना, अगर वजीहा का नेटवर्क अगर खराब हो गया तो 31 50 और 51 तीन क्वेश्चन उसने बोला है, ये तीनों करेंगे क्लास में। लॉग वाई इज, नहीं जो बच्चे पूछ रहे हैं वही करा रहे हैं, सारा कराने का मतलब नहीं है, क्योंकि सब मिलते जुलते क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो log ऑफ 2.90, जैसे ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन था तो ये बच्चे पूछ रहे हैं तो करा रहे हैं। 0.015 log ऑफ x1, फिर ये चलाएगा साइड में log ऑफ x2। तो अब आप समझ गए होंगे 0.250 log ऑफ x2
प्लस 0.350 इंटू लॉग ऑफ x3 प्लस 0.408 इंटू लॉग ऑफ x4 प्लस 0.03 लॉग ऑफ x5। ये हो गया लॉग लीनियर रिलेशनशिप। क्यों इसको बोलते हैं लॉग लीनियर रिलेशनशिप, जरा ध्यान देना। y भी अपने लॉग फॉर्म में, x1 भी सिंपल x1 नहीं है, log ऑफ x1 है, log ऑफ x2 है, log ऑफ x3 है, log ऑफ x4 है, log ऑफ x5 है। तो ये रिलेशनशिप है और सबका पावर कितना है बताओ, 1 1 1 1, सबका पावर 1 है, इसलिए इन सबको लीनियर रिलेशनशिप कहते हैं। सबका पावर 1 है इसलिए लीनियर रिलेशनशिप इन मेनी वेरिएबल्स, और लॉग में लीनियर रिलेशनशिप है इसलिए इसको लॉग लीनियर रिलेशनशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लॉग लीनियर रिलेशनशिप। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइनटीन हो गया ना सबसे, या पूछना है? किसको? 18 को? ये लो, चलो स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। 19 सबसे हो गया, तो 20 का सेकंड पूछ रहा है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ फॉलोइंग फंक्शन इन 3 डायमेंशनल स्पेस एंड ड्रॉ अ सेट ऑफ लेवल कर्व्स। ठीक है, पहला तो मैंने क्लास में करा ही दिया था, 3 माइनस एक्स माइनस वाई, वो पैरेलल लाइंस बनते हैं। अब 20 का 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 का 2, z इज इक्वल टू रूट अंडर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब मुझे यहाँ ये बताओ कि z इज इक्वल टू रूट अंडर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। लेवल कर्व तो बना देंगे, लेकिन पहले हमें 3D बनाना है इसका, 3D कर्व। 3D के लिए z तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, इसमें किसी को कोई डाउट? क्योंकि रूट पहले से लगा करके दिया हुआ है बच्चे, तो हम हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। रूट लगा हुआ है पहले से, तो z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही चलेगा। अब z इज इक्वल टू 0 लेकर के देखो तो क्या मिलता है हमें, तो 0 इज इक्वल टू 3D पे भी आ रहे हैं, पहले थोड़ा सा लेवल कर्व पे काम कर लें। 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये मिल रहा है एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3 का स्क्वायर, यानी एक सर्कल है। जब z इज इक्वल टू 1 करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर आ जाएगा और उधर 3 माइनस 1 2, यानी कि रूट 2 का स्क्वायर। तो मुझे ये बताओ कि सर्कल का रेडियस कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है हाइट बढ़ने के साथ? कम हो रहा है। ग्राउंड लेवल पे यानी z इज इक्वल टू 0 पे रूट 3 का रेडियस मिल रहा था, और जब 1 फीट ऊपर चले गए तो वहां पर सर्कल का रेडियस कम हो गया, सिर्फ रूट 2। ऐसे देखना कि z क्या हम 3 ले सकते हैं, देखना जरा। z इज इक्वल टू अगर 2 ही लेकर के देख लो, और ले सकते हैं या नहीं। 2 अगर ले लेते हैं तो 2 इज इक्वल टू रूट अंडर 3 माइनस एक्स स्क्वायर, नेगेटिव आ रहा है तो नहीं ले सकते, क्योंकि 4 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 4 माइनस 1, नॉट पॉसिबल। तो अब तो बड़ी दुविधा हो गई कि z 2 तो ले ही नहीं सकते, और 2 से ऊपर की बात तो छोड़ ही दो। मतलब इसका मैक्सिमम z तो कहीं ना कहीं जाकर के रुकेगा, जो कि 2 से पहले खत्म हो रहा होगा। तो 2 इज नॉट पॉसिबल, तो इसको कैंसिल करो। और अब पता लगाओ कि यहाँ पर हम क्या डालें, यहाँ पर क्या डालें कि ज्यादा से ज्यादा ये 0 हो जाए, नेगेटिव नहीं हो। तो देखो ना, यहाँ हर बार तो ये खुल करके यहाँ 3 ही आता है। अगर यहाँ 3 होता, यानी कि z इज इक्वल टू रूट 3 लेते, तभी हमारी मैक्सिमम वैल्यू z की रूट 3 आती। ठीक है, नहीं आ रही बात समझ में? z इज इक्वल टू रूट 3 ही ले सकते हैं, मैक्सिमम z हम जा सकते हैं रूट 3 तक, क्योंकि रूट 3 इज इक्वल टू रूट अंडर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करोगे, रूट रूट हो जाएगा कैंसिल, 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी बस एक ओरिजिन पॉइंट मिलेगा। यानी z इज इक्वल टू रूट 3 पे जा करके सिर्फ ओरिजिन मिल रहा है। तो
यहीं से इसका 3D कर्व का भी जन्म होता है, देखो जरा। 3D कर्व में दिस इज ग्राउंड लेवल। कौन सा ग्राउंड लेवल है? ये पूरा है ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल पे √3 का बन रहा है, तो √3 का रेडियस का हमने सर्कल बना दिया ग्राउंड लेवल पे। दिस इज, अगर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा? 0, √3 और 0। एक्स एक्सिस पे जो कट किया वहाँ हो जाएगा √3, 0 और 0। और जेड तो इसके लिए जेड हर जगह 0 है। ये मत समझना कि जेड एक्सिस पे क्रॉस करके निकल रहा है, वो पीछे से निकल रहा है और हम सामने से देख रहे हैं, फोटो है और इधर से जैसे क्रॉस नहीं करता, ऊपर से देखते हैं तो लगता है कि है, वैसे ही है। जेड बिल्कुल बीचों बीच से होकर के निकल रहा है। अब जब z = 1 पे जाते हैं तो रेडियस √2 का सर्कल मिलता है। यहाँ पर है z = 1, वहां पर √2 रेडियस का सर्कल मिल रहा है। और जब z √3 तक जाते हैं तो बस एक पॉइंट मिल रहा है। थोड़ा सा और इसको छोटा सा बना लो तो सिस्टमेटिक बनेगा। यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट मिल रहा है, यानी कि 0, 0 और √3। तो कुछ ऐसा सा शेप नहीं बन रहा, ऐसे और ऐसे। इन्वर्टेड कप है, इन्वर्टेड कप है जो कि जिसका बेस किस पे है? ओरिजिन पे है। जिसका बेस किस पे बताओ? ये अगर ये है एक्स वाई प्लेन है तो इस पे है, एंड दिस इज द इन्वर्टेड कप, जिसका ये वाला मैक्सिमम पॉइंट जो है ये 0, 0 है। तो ये हो गया हमारा इन्वर्टेड कप या कोन, जो भी कहो। समझ में आ गई बात बच्चे? इसका 3D स्ट्रक्चर भी बना लिया। किसी किसी को इसके स्ट्रक्चर में कोई डाउट? जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। तो लेवल कर्व से भी आप 3D का आइडिया लगा सकते हो कि कहाँ तक जा सकते हैं। तो मेन इसमें ये था कि हमारा जो है z √3 तक ही जाएगा और 0 से आगे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 तो करा दिया था ना, 22 भी करा दिया था मैंने क्लास में, 23 भी करा दिया था, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट। जिनको जिसमें प्रॉब्लम है पूछ सकते हो बच्चे। 23 के 1-2 पार्ट तो मैंने करा दिए थे, सी और डी शायद नहीं कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। लगता है ट्राई नहीं किया है क्या किसी ने? मेरी आवाज जा रही है? स्क्रीन शेयर हो रहा है बच्चे? किसी का कुछ आया है? 30। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा 30 है। 23 सबसे हो गया? पूछ रहे हैं, जल्दी बताओ। अभी देखोगे? 23 का ए तो करा दिए थे ना, 23 के ए में कॉन्टिन्यूस देखना है तो सब कुछ न्यूमरेटर में है, तो कुछ भी हो सकता है एक्स वाई जेड। 23 का ए सभी कोई देखो, कुछ भी हो सकता है एक्स वाई जेड। तो ऑल, हाँ बोलो। डी, क्वेश्चन नंबर 23 का डी। क्वेश्चन नंबर 23 का ए और बी करा दिया था। सी भी देख लो। fx y = x - y/x² + y²। देखो जरा, न्यूमरेटर में कुछ भी हो चलेगा, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, यानी x² + y² 0 नहीं होना चाहिए। x² + y² शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और ये कहाँ पर 0 आने की पॉसिबिलिटी है? सिर्फ ओरिजिन पे। तो लिख देंगे इट इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, it is continuous everywhere except at origin. It is continuous everywhere except at origin. Next is D part. D part में है fxy = 1/y - x²। Now see, y - x² जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी y शुड नॉट बी इक्वल टू x²। और अगर y = x² हो ही जाए तो y = x² इज दिस कर्व। इसको छोड़ के हर जगह चलेगा,
मतलब अंदर भी चलेगा और बाहर भी चलेगा, खाली बस उस पे नहीं चलेगा, कर्व पे नहीं चलेगा। तो हम लिख देंगे कि इट इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट दी, उसको क्या बोलेंगे, एट द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी एक्सेप्ट ऑन द पैराबोलिक कर्व, पैराबोलिक कर्व के अलावा हर जगह ये कॉन्टिन्यूअस होगा। इट इज, यस, नहीं मुझे नहीं समझ में आया क्या पूछ रहे हो। अच्छा, इस पॉइंट का कुछ ना कुछ एक्स वाई है, इसका कुछ ना कुछ एक्स वाई है, इन सब पे कॉन्टिन्यूअस है। और कहाँ नहीं है कॉन्टिन्यूअस, तो वो देखो, यहाँ नहीं है कॉन्टिन्यूअस, यहाँ नहीं है कॉन्टिन्यूअस, यहाँ नहीं है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन, क्योंकि हर जगह y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होते ही डिनोमिनेटर क्या होने लगेगा, 0। तो हम लिखेंगे इट इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट ऑन पैराबोला, एक्सेप्ट ऑन पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। 24 में स्केच द लेवल कर्व हो गया था सबसे स्केचिंग, 24 में लेवल कर्व, हाँ। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, स्केच द लेवल कर्व फॉर द फॉलोइंग फंक्शन एट हाइट्स स्पेसिफाइड बाय k, यानी इन सब में ना k दे रखा है। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एट k इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ये क्वेश्चन हो चुका है, वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। तो ठीक है, डन है, अगर कॉन्सेप्ट वाले क्लास में करा दिया तो। और सेकेंड वाला करवाया है क्या, जी एक्स वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एल एन एक्स। तो यहाँ देखो, जी एक्स वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एल एन एक्स, तो हमें देखना है, और k इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 0.2। तो 0.2 इज इक्वल टू वाई माइनस एल एन एक्स, 0.2 इज इक्वल टू वाई माइनस एल एन एक्स। तो y इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस 0.2, y इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस 0.2 हो गया कर्व हमारा। हम देखो y इज इक्वल टू एल एन एक्स तो सबको पता है, ये होता है y इज इक्वल टू एल एन एक्स कर्व, जो कि क्रॉस करता है कहाँ से, 1 0 से। अब इसमें बाहर से ऐड हो गया है 0.2, तो ये शिफ्टिंग हो जाएगा ना, अपवर्ड शिफ्टिंग बाय 0.2 यूनिट, यानी ये पहले 1 पे 0 हो रहा था, अब 1 पे कितना होगा, अब 1 पे 0.2 होगा। हाँ, तो बस यही पॉइंट तो हमें पहचानना है और लिख देना है, इसी पॉइंट से आपको आइडिया लग जाएगा। 1 पे अब 0 नहीं होकर के 0.2 होगा, नेचर तो अभी भी वही होगा, इन्फिनिटी की तरफ जाता हुआ, लेकिन अब 1 पे कितना आएगा, 0.2 हो गया ये लेवल का। जितना के दिया रहेगा उतना ही निकालेंगे ना। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 25 में कुछ लेवल कर्व्स आपको बनाने हैं, इसमें कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, बस c ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया होगा, सबसे इजी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट पार्ट, 24 का फर्स्ट पार्ट देखो, वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 0 डालना है, 0 डालना है, यानी वाई क्यूब इज इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, और y इज इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/3, यानी x टू द पावर 1/3 का स्क्वायर। तो इसका ग्राफ जो है वो बनेगा, किससे बनेगा, किसी को याद है, सबसे पहले हम बनाएंगे y इज इक्वल टू, हाँ, एक्स क्यूब से ही बेस इसका तैयार होगा, एक्स क्यूब का 1 1 1 1 इस तरीके से ऊपर जाएगा, ये इस तरीके से नीचे आएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब, और y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3 जो है ना, वो इसके अबाउट, ये मिरर है, ये ग्रीन कलर का जो लाइन है दैट इज मिरर, और
हम इसका जो है मिरर इमेज बना देंगे। देखो जो नीचे है उसको ऊपर, जो ऊपर है उसको नीचे, जो ऊपर है उसको नीचे, और इस तरीके से। यानी y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3 विल बी लाइक दिस एंड दिस। ये दोनों पॉइंट 1 1 और -1 है। उसके बाद से इसका कर देना है स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होगा? स्क्वायर में जो पार्ट 0 to 1 के बीच में इस तरीके से ऊपर जा रहा है वो थोड़ा और ऊपर जाएगा। इसमें ब्लू वाला थोड़ा और नीचे आता, देखो ना जरा कैसे बताएं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। देखो स्क्वायर में ब्लू वाला जो है थोड़ा और नीचे जाता, अगर स्क्वायर होता तो रेड वाला थोड़ा और ऊपर जाता इन्वर्स होने के बाद। समझ में आ रही है बात? तो वही चीज हम लोग वहां करने वाले हैं। शेप तो वही रहेगा लेकिन थोड़ा थोड़ा का फर्क आएगा। मतलब जो ऊपर है वो थोड़ा सा और ऊपर, और जो नीचे है वो थोड़ा सा और नीचे। और इधर का भी वही होना था, इसको ऐसे आना था और इसको ऐसे जाना था। लेकिन 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 स्क्वायर है तो नेगेटिव को भी बना देगा पॉजिटिव। इट विल बी लाइक दिस वे ग्राफ। तो अब -1 पे 1 मिलेगा और 1 पे 1 मिलेगा। ये बन गया हमारा लेवल कर्व। ठीक है बच्चे, हो गया क्वेश्चन नंबर 24। 25 में कोई प्रॉब्लम? 25 में 25 में हमें लेवल कर्व बनाने हैं। स्केच सम लेवल कर्व। इन्होंने कहा है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी फॉर सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस, ठीक है, ठीक है। ई पार्ट ही बता देते हैं। फॉर ईच ऑफ द फंक्शन, यानी सी कोई भी पॉजिटिव हो सकता है, एनी पॉजिटिव वैल्यू। तो आपको क्या करना है, जैसे 2x माइनस 3y फर्स्ट पार्ट में इज इक्वल टू सी ले लेना है और आगे बढ़ जाना है। स्ट्रेट लाइन बनेगा, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये तो आप बना सकते हो। सी की वैल्यू 1 2 3 3 ही ले लेना, बहुत है। और देख लेना लेवल कर्व क्या मिल रहा है हमें। सेट ऑफ पैरेलल लाइंस मिलेंगे इसमें। इंटरसेक्ट कब होगा? नहीं होगा इंटरसेक्ट, क्योंकि देखो ना लाइन, लाइन का स्लोप तो हमेशा सेम ही आएगा। पैरेलल लाइंस होंगे, इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट कैसे करेगा? सारे लाइंस तो पैरेलल होंगे ना बच्चे। ये देखो एक बार 1 ले रहे हैं, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। एक बार 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। एक बार 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। यहाँ पर चलो एक्स वाई निकालो, यहाँ पर भी एक्स वाई निकालो। एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई और x0 y0 x0 y0 x0 y0। x0 डालेंगे तो y कितना आ जाएगा? 1/3, -1/3। और जब y0 डालेंगे तो x आ जाएगा 1/2। इधर कितना आ जाएगा? x0 डालेंगे तो y इज इक्वल टू -2/3। और जब y0 डालेंगे तो x इज इक्वल टू 1। जब इधर x0 डालेंगे तो y इज इक्वल टू -1। और जब y0 डालेंगे तो x इज इक्वल टू 3/2। अब बना करके देखो, सभी लाइंस पैरेलल आएंगे। 0 -1/3 ये ले लो, -1 ये ले लो 1। तो -1/3 इसी का 1/3 होगा, और 0 -1/3। अच्छा इधर लेना है ना, दिस इज -1। तो 0 -1/3 हो गया ये वाला पॉइंट, और हाफ 0 यानी ये वाला पॉइंट। दिस इज द लाइन फॉर k इज इक्वल टू 0। अब दूसरा लाइन बनाएंगे 0 -2/3, तो इसी का डबल, और ये हो जाएगा 1। देख रहे हो? उसके बाद से 0 -1 और इधर हो जाएगा 3/2।
ये सारे पैरेलल होंगे। k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 2। तो ये सभी पैरेलल लाइन से मिल रहे हैं और यही हो गया हमारा लेवल कर्व। देख लिया साहिल, सारे पैरेलल लाइन से मिलेंगे। इसका बी पार्ट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 25 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 25 का बी पार्ट में है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कोई बता सकता है इसका क्या बनेगा लेवल कर्व एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का? सबने ट्राई तो किया होगा ना। आपका लेवल कर्व क्या है जिन बच्चों ने ट्राई किया? यहाँ देखो, c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक बार 0 लेंगे तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तब मिलेगा ये x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। एक बार y इज इक्वल टू एक्स और एक बार y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो c इज इक्वल टू 0 में मिल रहा है हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक ये लाइन और एक ये लाइन। दिस इज y इक्वल टू एक्स, दिस इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये हमें कब मिला? ये हमें मिला k इज इक्वल टू 0 पे। अब जब k इज इक्वल टू 1 करेंगे तब मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये किसका ग्राफ हो सकता है? क्या ये भी पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा या कुछ और होगा? किसी ने पहचाना इस ग्राफ को? हाइपरबोला होगा। चैप्टर 2 में ये क्वेश्चन हमने किया भी है। हाइपरबोला होगा ना। ये बॉक्स बनाएंगे 1 1 पे, सबको याद है। ये हो गया 1 0, ये हो गया 0 1, क्योंकि नीचे में क्या है 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है और x पॉजिटिव है यानी ये अलोंग x एक्सिस बनेगा यानी। और ये हो गया डायगोनल, ये हो गया डायगोनल और ये रहा हमारा हाइपरबोला। ये कब के लिए हाइपरबोला 1 0 और माइनस 1 0 से पास कर रहा है? कब? जब z इज इक्वल टू 1। अब आप बनाते चलो k इज इक्वल टू 2, तब क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। यानी ये भी हाइपरबोला होगा लेकिन थोड़ा सा बॉक्स का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और इस बार एक्स स्क्वायर बाई रूट 2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इस बार ये हो जाएगा रूट 2 0 एंड दिस वन इज माइनस रूट 2 0। तो ये बन जाएगा हमारा, थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा और डायगोनल फैल जाएगा और थोड़ा सा और हाइपरबोला फैल जाएगा, थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा। यानी अब आप समझ गए होंगे कि जब एक ही जगह हमें बनाना है तो दिस इज फॉर k इज इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू 0 के लिए ब्लू वाला ग्राफ मिल रहा है हमें और बाकी सब ऐसे हाइपरबोला और ऐसे हाइपरबोला। फिर उसके ऐसे दूसरा वाला जो है वो इस तरीके का हाइपरबोला, वो भी इस तरीके का हाइपरबोला लाइक दिस वे। वो पैरेलल हाइपरबोला मिलते चलेंगे सभी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेवल कर्व। तो लेवल कर्व में अलग अलग भी मिल सकता है। k इज इक्वल टू 0 के लिए ये k इज इक्वल टू 1, दिस इज ऑल्सो फॉर k इज इक्वल टू 1, दिस इज फॉर k इज इक्वल टू 2, दिस इज फॉर k इज इक्वल टू 2, दिस इज फॉर k इज इक्वल टू 3, दिस इज फॉर k इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब ऐसे ही सी पार्ट एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई। तो यहाँ देखो, आप सी ले लो एक्स क्यूब माइनस वाई, तो y इज इक्वल टू हो गया एक्स क्यूब माइनस सी। सी क्या था हमारा? पॉजिटिव था, याद रखना। सी था पॉजिटिव लेकिन माइनस सी का मतलब है नेगेटिव हो गया। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो ये होता है दिस इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। माइनस सी का मतलब हो गया माइनस 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। तो ये ग्राफ जो है ना पैरेलल शिफ्ट करता रहेगा, -1
दिस इज फॉर -1, तो ये हो गया k इज इक्वल टू 0, ये हो गया k इज इक्वल टू 1, फिर आ जाएगा -2, फिर आ जाएगा -3। समझ गए? सारे ग्राफ क्या होते जाएंगे? पैरेलल होते जाएंगे, नीचे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, बिकॉज c इज पॉजिटिव, कभी 0 कभी 1 कभी 2 कभी 3, तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। क्लियर बच्चे? सी पार्ट नीचे शिफ्ट होगा, ठीक है, लेकिन ये ग्राफ कहाँ जाकर के खत्म होता है वो तो नहीं पता होता ना, इसलिए इसको थोड़ा आगे पीछे करने से कोई हार्म नहीं है। नीचे ये वाला पॉइंट यहाँ, ये वाला पॉइंट यहाँ, ये वाला पॉइंट यहाँ, इनकी शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है, डाउनवर्ड शिफ्टिंग। नेक्स्ट इज डी पार्ट, जी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई। इसमें भी बच्चे आप यहाँ पर c डाल लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सी, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज दिस टाइप ऑफ पैराबोला। माइनस सी का मतलब है कि ये c यूनिट नीचे, मतलब कभी -1 कभी -2, इस तरीके से शिफ्ट होता रहेगा, मतलब ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो ये मिल जाएगा हमारा लेवल कर्व। और ये पहचानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि थर्ड सेम में जब आप इनडिफरेंस कर्व और आइसोक्वेंट्स पढ़ोगे तो आपके टीचर सीधा बस ऐसे 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 ग्राफ बना देंगे प्रोडक्शन का। शायद अभी भी आप लोग पढ़ते होंगे प्रोडक्शन इज 50, प्रोडक्शन इज 100, पढ़ा है इस टाइप का ग्राफ, प्रोडक्शन इज 150, इनडिफरेंस कर्व अभी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? तो इस टाइप का ग्राफ पढ़ा होगा ना, कि सारे पैरेलल होते हैं, ठीक है, तो वो भी लेवल कर्व ही होते हैं। लेवल कर्व का एक छोटा सा सेक्शन कट करके दिखलाते हैं, वो होता है एक्चुअली में वो सब ना, इसका पार्ट होता है, लिप्स का पार्ट होता है, लेकिन उतना नहीं दिखलाते, तो सिर्फ इतना ही दिखलाते हैं कट करके। तो कॉन्वेक्स टुवर्ड्स ओरिजिन ये सब कुछ वहीं पढ़ाया जाता है। डी हो गया, ई पार्ट था प्रॉब्लम। एच एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4। तो देखो जरा यहाँ पर हमें डाल देना है c इज इक्वल टू, या पहले 0 डाल दो, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4। c को नीचे लेते जाओ तो 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन सी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4c। तो 1 इज इक्वल टू, अब आप समझ गए होंगे कि ये रूट c का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 रूट c का होल स्क्वायर, यानी ये इलिप्स बनेगा, पैरेलल बहुत सारे इलिप्स बनेंगे। समझ में आया? अरिजीत आप ही का था ना ई वाला पार्ट। अब आप सी की वैल्यू पुट करते चले जाओ, जीरो तो डाल नहीं सकते यहाँ, नो नो नो, जीरो नहीं डाल सकते। जीरो डालोगे तो आपको एक पॉइंट बस मिलेगा, और जीरो के अलावा, क्योंकि जीरो डाल दोगे यहाँ तो जीरो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तभी होगा जब जीरो होगा। लेकिन इस इक्वेशन में आप 1 2 3 4 ऐसे सभी वैल्यूज डाल सकते हो। 1 डालोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 1 और √2, यानी x पे तो 1, लेकिन y पे √2, यानी ये थोड़ा थोड़ा ना वर्टिकल इलिप्स बनेगा। फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ाओगे सारे पैरेलल इलिप्स मिलते जाएंगे। c इज इक्वल टू 1 2 3 4 डालते चलो, सब आपको अलग 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 मिलते चलेंगे। समझ में आ गई बात? दिस विल बी 1 0, दिस विल बी 1 0, और इसका क्या हो जाएगा, 1 डालेंगे तो 1 और 2 रूट सी, यानी कि 0 2, और फिर जब 2 डालेंगे 2 0, 2 0 यानी √c इज 2 डाल रहे हैं, यानी √c इज 2, यानी c इज 4, c इज 4, तो 2 2 जा 4, तो दिस विल बी 0 4, लाइक दिस वे। ओके, उसका डबल डबल उधर होता चलेगा, इधर अगर 3 0 है तो इधर कितना हो जाएगा 0 6, इस तरीके के सारे पैरेलल इलिप्स बनेंगे सारे। और इधर है z इज इक्वल टू 0, दिस इज फॉर z इज इक्वल टू 1, दिस इज फॉर z इज इक्वल टू 2, दिस इज फॉर z इज इक्वल टू 3, एंड सो ऑन। क्लियर बच्चे?
अच्छा ई तो हमने कर लिया ना, अब हमें एफ करना है। एफ में है जेड इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। अब यहाँ पर इन्होंने कह दिया है, इसको आप सी ही मान लो, सी इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। सी अगर जीरो ले लेते हैं, अगर सी जीरो ले लिया तो एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी वाई एक्सिस मिल गया हमें। अगर सी इज इक्वल टू वन ले लिया तो एक्स इज इक्वल टू वाई मिल गया। अगर सी इज इक्वल टू टू ले लिया तो एक्स इज इक्वल टू टू वाई मिल गया। अगर सी इज इक्वल टू थ्री ले लिया तो एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई मिल गया। यानी वाई एक्सिस, this is for k is equal to, yeah, c is equal to 0, and this curve y is equal to x, this is for k is equal to 1, and x is equal to 2y में देखना जरा, अगर x की जगह y की जगह 1 डालते हो तो x आ जाएगा 2, यानी y 1 और x 2, so it will be like this way। ये हो गया y is equal to, नहीं, x 2y is equal to x। फिर थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, दिस विल बी x इज इक्वल टू 3y। इस तरीके से ये बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो सारे ग्राफ मिलते चलेंगे और लास्ट में इस तरीके से ग्राफ इसकी तरफ, मतलब x एक्सिस की तरफ टेंड होता चलेगा। मतलब ऐसे लाइन थी, ऐसे 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 लाइन थी, थोड़ा सा ऐसे, 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 इस तरीके से होता चला जा रहा है। ठीक है बच्चे, लेवल कप हो गए सारे। अब आ जाओ पार्शियल डेरिवेटिव्स, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें किसी को कोई डाउट? 26, 27, 28, 29, ये सबका लेना है तो ले लो। तीन तो इस पे आ गए हैं, सबका लेना है तो एबीसी का भी कर देते हैं, ले लो। हो गया ये लो ए बी सी। इतना छोटा दिख जाएगा? हाँ दिख ही जाएगा। अब ले लो। किसी का है बच्चे कोई डाउट? 26, 27, 28, 29, 30 में तो पूछा गया है, लेकिन 29 तक किसी का कोई डाउट है? नहीं है? 30 पे चले सीधा। क्वेश्चन नंबर 30। 30 में पूरा माइंड आपका कंसंट्रेशन यही चाहिए, इसलिए ध्यान से देखो। इन्होंने कहा है कि आप निकालो डेल पी प्लस क्यू जेड अपॉन डेल वाई क्यू डेल एक्स पी एट 0, 0। इसका मतलब समझते हो क्या पूछ रही है? ए पार्ट में z इज इक्वल टू ई टू द पावर x ln 1 प्लस वाई। ये देखो, यानी फंक्शन को पहले हमें x के रिस्पेक्ट में p टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, p टाइम्स, p फॉर पैरट, और जब p टाइम्स कर लोगे उसके बाद से y के टर्म्स में q टाइम्स लगाना है। मतलब अगर मान लो कुछ ऐसा है, डेल 5f है और डेल x2 है, डेल y3 है, यानी पहले x के रिस्पेक्ट में 2 बार कर दो, फिर जो आता है उसी को y के रिस्पेक्ट में 3 बार करो। वैसा ही कुछ सिस्टम है यहाँ। तो चलो, यानी पहले तो आप पहचान लो कि पहले हमें डेल जेड को x के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि x इज क्लोजर टू z। z कहीं यही होगा ना, z के क्लोजर में x है, तो पहले x के रिस्पेक्ट में p टाइम्स करना है हमें। तो पहले 1 2 3 इतना टाइम्स तो करें, फिर p टाइम्स के लिए फॉर्मूला जो है ना वो गेस करेंगे कि किस टाइप का होना चाहिए। तो चलो डेल जेड बाई डेल एक्स करेंगे, तो ये ln 1 प्लस वाई क्या कर रही है, तो बिल्कुल साइलेंट मोड में अपना साइड हो जाएगा, क्योंकि इसका x से कोई लेना देना नहीं और e टू द पावर x वहीं का वही रहेगा। फिर जब मैंने दोबारा किया तो क्या पाया? अरे फिर से वही चीज रिपीट हो रही है, क्योंकि e टू द पावर x तो एक यूनिक फंक्शन होता है ना, कितनी बार भी करो वही निकल करके आएगा। तो similarly in this way, if we differentiate this how many times? If we differentiate z
p times with respect to x, then we will get again e to the power x. There will be no change in function. यहां तक में किसी को कोई डाउट बचे? p टाइम्स वाला हो गया। अब हम q के रिस्पेक्ट में करने चलते हैं। डेल पी जेड बाई डेल एक्स पी तो है ही, अब इसको डेल बाई डेल वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो इस बार e टू द पावर x को बाहर रख दिया और ln की वजह से 1 बाई 1 प्लस वाई। अब दोबारा कर रहे हैं, यानी डेल 2। अगर दोबारा कर रहे हैं तो क्यों ना हम p प्लस टू जेड बाई डेल वाई टू और डेल एक्स पी लिख दें, बात वही होता है। आप बाहर में जो 2 लिखते हैं और p प्लस टू लिख दिया, एक ही चीज है। नोटेशन समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोबारा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो हर बार अब बदलेगा वैल्यू, 1 बाय 1 माइनस वाई का माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 3-4 बार अब आपको करना पड़ेगा। अब डेल p प्लस 3 नहीं तो पैटर्न ही नहीं पता लगेगा। डेल वाई 3 कौन सा? हाँ, यहाँ देखो, ये जो डेल बाई डेल वाई लगाया ना, ये एक्चुअली में है डेल p प्लस 1 जेड, क्योंकि p टाइम्स हो चुका था, एक बार और कर रहे हैं। सपोज करो p अगर 5 था तो एक बार और कर दिया तो 6th डेरिवेटिव है ये, ठीक है। डेल y डेल एक्स p, समझ में आई बात? अब यहाँ पर है, एक बार और उसको कर रहे हैं, लेकिन y के रिस्पेक्ट में अब हो रहा है, y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो e टू द पावर x ही रहेगा। और 1 बाई 1 प्लस वाई का क्या हो जाएगा? इसका डिफ्रेंसिएशन याद है ना, 1 प्लस वाई को ऊपर लेते जाते हैं -1, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो -1 1 प्लस वाई टू द पावर -1 -2, तो फिर ये -1 बाई 1 प्लस वाई का स्क्वायर। तो वही कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब है नेक्स्ट में क्या होगा, कोई बता सकते हो मुझे एक बार और? अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखना चाहिए? -1 तो था ही, क्यूब। हाँ, देखो अब एक पैटर्न बन रहा है, यानी e टू द पावर x को बाहर रख दो, दिस इज 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस वाई का क्यूब। एक दो बार और करना पड़ेगा बच्चे, फिर पैटर्न ना पकड़ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। डेल p प्लस 4 जेड करेंगे, डेल y 4 डेल एक्स पी। तो देखो e टू द पावर x तो रखेंगे, अब ये जो पावर 3 है ये ऊपर जाएगा तो अब इसको नेगेटिव बना देगा, यानी ये ना ऑल्टरनेट में चल रहा है, 1 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस वाई टू द पावर 4। अब आप पैटर्न थोड़ा थोड़ा पहचानने लगे होगे, अब तो आप समझ चुके होगे कि अब क्या लिखेंगे हम लोग। अब फिर से ये माइनस जो है, इस -4 की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस। तो e टू द पावर x 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस वाई टू द पावर 5। तो बच्चे ये सबको पता है ना, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, जल्दी बताओ। हाँ, 4 फैक्टोरियल। e टू द पावर x तो रखना ही रखना है, और नीचे में 1 प्लस वाई टू द पावर 5। इधर क्या था, -1 और 3 फैक्टोरियल e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस वाई टू द पावर 4। इधर था +1 इंटू 2 फैक्टोरियल e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस वाई टू द पावर 3। तो कुछ समझ में आ रहा है कि अगर इसी तरीके से हम बढ़ें और डेल p प्लस क्यू जेड बाई डेल वाई क्यू डेल एक्स पी करें, तो बस 5 की जगह q, ये देखो 5 था q, 5 था q, तो यहाँ 5 से ये और ये गाइड हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, कोई कुछ बता सकते हो? चलो e टू द पावर x, q -1 का फैक्टोरियल, एक कम का फैक्टोरियल हो रहा है। देखो 5 है तो 4 फैक्टोरियल, 4 है तो 3 फैक्टोरियल, 3 है तो 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर q है तो q -1 का फैक्टोरियल, और नीचे में क्या आएगा, 1 प्लस वाई टू द पावर, जो है वही नीचे में पावर आ रहा है, तो q है तो q आ जाएगा। लेकिन 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 ये ऑल्टरनेट प्लस माइनस का भी तो चक्कर है,
प्लस माइनस का भी तो चक्कर है ऑल्टरनेट में। अब कैसे सॉल्व किया जाए, तो देखो जरा, ऑड पे हो रहा है प्लस, ऑड पे हो रहा है प्लस, इवन पे हो रहा है माइनस। इवन पे उल्टा हो रहा है, इवन पे जबकि प्लस होना चाहिए, तो हम यहाँ पर डाल देंगे -1 और q -1। इससे क्या होगा कि जब q ऑड हो रहा होगा तो -1 5 -1 4 आ जाएगा, जो कि कर देगा प्लस। और जब इवन हो रहा होगा तो -1 3 तब ये बना देगा, सॉरी, नेगेटिव। और नहीं नहीं ठीक है, पॉजिटिव। 3 -1 2, क्या कर रहे हैं 5, अच्छा दोनों टाइम में ऑड ही ले रहे हैं, यहाँ पे 6 ले लो ना, हाँ ठीक है। 6 -1 5, तब ये बन जाएगा नेगेटिव। यानी इवन पे नेगेटिव दे रहा है, ऑड पे क्या दे रहा है, पॉजिटिव। तो ये सही है -1 q-1, या फिर आप q+1 भी यूज कर सकते हो। तो ये है पूरा हमारा डेरिवेटिव। समझ में आई बात? समझ में आई बात? इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा घर पे। दूसरा वाला लोग ट्राई करना चाहोगे इसका बी पार्ट? चाहेंगे हम कि आप इस पे थोड़ा 2 मिनट सोचो विचारो कि कैसे होगा। z = e⁻x+y, हो सकता है इसमें प्रोडक्ट रूल आपको लगाना पड़ जाए। इसमें भी आपको वही चीज, अच्छा 0 0 पे निकालना था, वो तो पार्ट हमने किया ही नहीं। एक मिनट एक मिनट, क्वेश्चन में एक और चीज था कि हमें 0 0 पे निकालना है। एट 0 0, तो यह आ जाएगा del p + q z अपॉन del y q del x p इज इक्वल टू -1 e⁻0 और q-1 का फैक्टोरियल अपॉन में 1 + 0⁻q। तो दिस इज 1 -1 q-1 का फैक्टोरियल, और नीचे तो 1 का 1 ही रहेगा, यही आ गया। अब इसका जरा बी पार्ट आप लोग ट्राई करो तो देखना चाहेंगे। z = e⁻x+y इंटू xy+y-1 आपको निकालना क्या है, उसी तरीके से zp + q del z by del yq del xp निकालना है आपको। कोशिश करो इसको। देखो बच्चे, सबने ट्राई कर ही लिया है, तो अब हम लोग भी करना शुरू करते हैं। del z by del x, तो del z by del x पहली बार x के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो देखो x यहां भी है और x यहां भी है, तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो मैंने अभी e⁻x+y रखा और अंदर वाले का करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का कोफिशिएंट आ जाएगा y, बाकी सबका 0 प्लस, नेक्स्ट टाइम में xy+y-1 रखा, e⁻x+y का क्या आ जाएगा, e⁻x+y, और x+y का 1 और 0। ठीक है, तो ये आ गया e⁻x+y कॉमन ले लिया, x+y था ही, ये y और ये y मिल करके हो गया 2y-1, ये हो गया del z by del x। अब del 2 z by del x 2 करते हैं बच्चे। अब देखना एक पैटर्न आपको मिल जाएगा। इस बार मैंने e⁻x+y को कांस्टेंट रखा और इसका कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में आ जाएगा y और इन सब का आ जाएगा 0 प्लस, इस बार x इंटू वाई प्लस 2y-1 रखा, e⁻x+y और x+y का हो गया 1। फिर जब e⁻x+y कॉमन लोगे तो xy प्लस ये क्या, ये तो मुझे कुछ समझ में आने लगा, ये y 2y फिर ऐड हो जाएगा। आप लोग भी क्या समझ पा रहे हो कि क्या हो रहा है? तो देखो एक पैटर्न चल रहा है, 2y 3y 2y 3y, क्या पैटर्न चल रहा है।
यहाँ देखो, यहाँ 2 था तो एक ज्यादा y, यहाँ 1 था तो एक ज्यादा y, बाकी सब सेम चल रहा है। तो सिमिलरली लिख सकते हैं हम लोग, सिमिलरली x के रिस्पेक्ट में कितना करना है, p। सिमिलरली डेल पी जेड, डेल एक्स पी विल बी इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई रहेगा, x इंटू वाई भी रहेगा। इसका इसका कनेक्शन देख रहे हो ना, 2 से एक ज्यादा, 1 से एक ज्यादा है, तो इधर भी p से एक ज्यादा क्या आ जाएगा, p प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1। सबका यही आया था बच्चे, x वाला सबका सेम आया है। ठीक है, जब सेम आया तो अब y के रिस्पेक्ट में करना शुरू करते हैं। तो डेल p प्लस 1 जेड बाई डेल वाई ओवर डेल एक्स पी। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फिर से लगेगा प्रोडक्ट रूल, e टू द पावर x प्लस वाई रखा, और इसका करेंगे अंदर वाले का, तो y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा बताओ, x आ जाएगा और p प्लस 1 और प्लस एक्स वाई प्लस p प्लस 1 वाई माइनस 1 e टू द पावर x प्लस वाई, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखो तो कुछ पैटर्न पता लग रहा है, e टू द पावर x प्लस वाई अगर ले लिया तो x कॉमन ले लिए तो y प्लस 1 और p प्लस वाई, p प्लस 1 p प्लस 1, तो ये कितना हो गया, 2p p प्लस 1 p प्लस 1। अच्छा, p प्लस 1 कॉमन लेंगे तो y प्लस 1, ठीक है, p प्लस 1 कॉमन लेंगे आ जाएगा y प्लस 1 माइनस 1, तो ये आ गया e टू द पावर x प्लस वाई, y प्लस 1 कॉमन ले लो तो अंदर बच गया x प्लस p प्लस 1 और माइनस 1। एक बार और बस करने की जरूरत है, उसमें पैटर्न पकड़ में आ जाएगा जब y के रिस्पेक्ट में दोबारा करेंगे तो डेल p प्लस 2 जेड बाई डेल वाई टू डेल एक्स पी। तो देखो दोबारा y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो e टू द पावर x प्लस वाई को कांस्टेंट रखा, और अब अंदर वाले को कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में। तो y का कोफिशिएंट क्या है, x प्लस पी प्लस 1, y का कोफिशिएंट है x प्लस पी प्लस 1, बस। और फिर नेक्स्ट टाइम में ब्रैकेट में सब कुछ रहेगा, y प्लस 1 इंटू एक्स प्लस पी प्लस 1 माइनस 1 और e टू द पावर x प्लस वाई। अब यहाँ पर e टू द पावर x प्लस वाई लेंगे तो आ जाएगा x प्लस पी प्लस 1 प्लस वाई प्लस 1 इंटू एक्स प्लस पी प्लस 1 माइनस 1। अब मुझे तो पैटर्न समझ में आने लगा है बच्चे, शायद आप लोगों को भी समझ में आने लगा होगा कि ये तो दोनों जगह कॉमन है ना। क्या कॉमन है, ये और ये, फिर इनको एक साथ कर दो, x प्लस पी प्लस 1। देख रहे हो कितना दिमाग को ट्विस्ट कर रहे हैं ये लोग। तो ये आ गया e टू द पावर x प्लस वाई, एक्स प्लस पी प्लस 1, अंदर में y प्लस 2 माइनस 1। अब देखो एक पैटर्न का पता लगाते हैं, ये देखो ये y प्लस 2 है, यहाँ y प्लस 1 है। ये देखो p प्लस 2 है तो यहाँ भी 2 है, इस 2 का इस 2 के साथ रिलेशनशिप, ये 1 का इस 1 के साथ रिलेशनशिप, और देखो वहां 1 था और x प्लस पी प्लस 1 तो खैर हर जगह ही कॉमन निकल करके आ रहा है, तो x प्लस पी प्लस 1 तो रहेगा ही रहेगा, उसको तो नहीं कुछ कर सकते। तो सिमिलरली डेल p प्लस क्यू करेंगे, z बाई डेल वाई क्यू डेल एक्स पी, तो ये आ जाएगा e टू द पावर x प्लस वाई, एक्स प्लस पी प्लस 1, y प्लस 2 की जगह हम लोग क्या डाल देंगे अब इस बार, y प्लस क्यू माइनस 1।
खत्म। समझ में आया ये सभी को? जिन बच्चों ने नोट नहीं किया या नहीं ट्राई किया वो स्क्रीनशॉट ले लें इसका, खुद से ट्राई करना इसको घर पे। यस। कॉमन लेके नहीं किया तो आपने किस स्टेप पे छोड़ा? तो भी आंसर तो सेम ही आएगा ना, लास्ट में मैच नहीं कर रहा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, तुम्हारा आ रहा है ई रेस टू द पावर एक्स प्लस वाई, तो आ ही रहा होगा। और प्लस एक्स प्लस वाई प्लस पी वाई, ये आ रहा है। और ये वन वन कुछ नहीं आ रहा। -1 वाला कहाँ से आया था, एक बार जरा हम लोग देखें। देखना जरा सभी बच्चे, जब ये हम लोग कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट, तो हर बार तो -1 था ही ना। ई टू द पावर, ये लिखा x प्लस वाई, ई टू द पावर x प्लस वाई। देखो जरा इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, एक बार इस पे एक बार इस पे। ई टू द पावर x प्लस वाई को रखा, y का किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y आ गया और इन सब का हो गया 0। नेक्स्ट टाइम में -1 रहा तो ये रहा, ई टू द पावर एक्स वाई कॉमन लिया, x प्लस वाई प्लस 2y -1। नहीं बच्चे, -1 तो हर बार रहेगा ही रहेगा। एक बार और करके देख लो, एक बार और कर रहे हैं। प्रोडक्ट रूल फिर से इस पे लगा, तो ई टू द पावर x, और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो खाली इसी के पास है x, तो y कॉपी हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम में ये पूरा ई टू द पावर x प्लस वाई, तो ये तो आ रहा है ना कॉमन, -1 तो रहेगा ही रहेगा। फिर y, अब इसको y के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ई टू द पावर x प्लस वाई जो है ये कॉपी कर दिया, और इसमें y का कोफिशिएंट x है और p प्लस 1 है, तो x और p प्लस 1 आएगा। नेक्स्ट टाइम इस पूरे ब्रैकेट को रख दिया और ई टू द पावर x प्लस वाई का वही आ गया। तो फिर जब कॉमन लेंगे तो x प्लस p प्लस 1 एक्स वाई प्लस p प्लस 1 y -1, x, इस दोनों में से x कॉमन ले लिया तो y प्लस 1, p प्लस 1 कॉमन ले लिया तो y प्लस 1, और -1, -1 तो बिल्कुल अलग था। y प्लस 1 कॉमन ले लिया तो x प्लस p प्लस 1 और -1। अच्छा, तो पता है आपने क्या किया होगा? हाँ, इसको 2 x प्लस p प्लस 1, इसको जब खोलोगे तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है, इसको जब खोलेंगे तब 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपने 1 1 कैंसिल ही कर दिया होगा। लेकिन हम जरा देखते हैं कि मेरे वाले में क्या हो रहा है। ई टू द पावर एक्स प्लस वाई बाहर निकाला, अंदर वाले का करेंगे तो अब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y का कोफिशिएंट ये है, तो x प्लस पी प्लस 1 रहेगा। और नेक्स्ट टाइम में फिर से ये पूरी चीज़ें और ई टू द पावर एक्स प्लस वाई, तो फिर ये कॉमन ले लेंगे तो x प्लस पी प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 2 बन जाएगा और -1, तो y प्लस 2 और -1। और इसको खोलेंगे तो ये बन जाएगा, हम लोगों का बनेगा एक्स वाई प्लस पी वाई प्लस वाई प्लस 2x प्लस 2p प्लस 2 -1, तो फिर +1 बचेगा। एक्स वाई आपका कॉमन आ रहा है। नहीं तो फिर खोलोगे ना तो एक बार y को इन सब के साथ करोगे, फिर जब 1 को करोगे ना तो इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर के 1 आएगा, उसके साथ वो 1 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, डिफरेंशिएशन का रूल तो कहता है किस तरीके से आएगा। एक्स वाई मैच कर रहा है, पी क्यू तो हम लोग आ ही नहीं रहा अंदर में, पी वाई तो चलो आ रहा है, एक्स प्लस वाई, वाई आ रहा है लेकिन 2x 2p और 2 आ रहा है। तो मुझे अपना वो भेजना, फोटो भेजना, उसको फिर हम देखेंगे ना सोल्यूशन का कि कहाँ गलती हो रही है, तो फिर बता देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। 31 में तो फिर बच्चे टाइम लगना है, और 31 को आज हम लोग नहीं करेंगे,
31, 32 ये सब ठीक ठीक क्वेश्चन है, लेकिन 32, 33, 34 आप लोग ट्राई कर सकते हो, एक 31 मुझे बताना पड़ सकता है। एंड फिर आगे के क्वेश्चन सब आपको ट्राई करने हैं। मेरे ख्याल से 1 से 2 क्लास और लगेगा इसके ऊपर, ये एक क्लास में भी निपट सकता है ये, अगर लास्ट के आप लोगों ने वो सब कर लिए तो। एक क्लास इसमें लगेगा, और 10 क्वेश्चन निकले हैं प्रीवियस पेपर के, क्योंकि चैप्टर 15 से ना ज़्यादा पूछते नहीं है प्रीवियस पेपर में, क्योंकि 15 का यूज 16 में है, तो 16 से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं। मतलब आप ये मान करके चलो कि एक अकेला 16 चैप्टर जो है 25 से 30 नंबर का क्वेश्चन पेपर सेट कर देता है, 75 में से 30 नंबर सिर्फ 16 से आते हैं। तो 16 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, और उसका बेस है 15, तो 15 पढ़ना पड़ेगा। 15 से सिर्फ यही पूछा गया है, एक टेंजेंट प्लेन पूछा गया है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म जो नहीं था सेमी डेफिनेट और डेफिनेट वाला, यही दो चीज़ें पूछी गई, और बस यही दो, और कुछ नहीं पूछते वो, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव तो फिर 16 में यूज हो ही जाना है, और लेवल कर्व कभी कभी पूछ देते हैं, यही 3 टॉपिक हैं। तो बच्चे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे 31 से कंटिन्यू। क्लास 2 विल बी टुमारो एट सेम टाइम, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से करेंगे, और चैप्टर 15 का असाइनमेंट चल रहा है, चैप्टर 15 का असाइनमेंट, और क्वेश्चन नंबर 31 से कंटिन्यू करेंगे कल के क्लास में। तो जिन बच्चों ने पहले नहीं किया है उनको भी एक मौका मिल रहा है, आज से कल तक में बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस फटाफट कर जाए, 31 से लेकर के 54, यानी सिर्फ 24 क्वेश्चन बचते हैं, इसको फटाफट आप लोग कर जाओ, ठीक है। ओके बच्चे, तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 31 के साथ।